मेरी गाड़ियां एक छोटी सी हार्टेड बिया थी जो खालिस सफेद बर्फ के तूफान में निगल गई थी। हवा जोर जोर से चल रही थी, गाड़ी को आगे पीछे हिला रही थी। मैं कनाडा की एक सुनसान शाहराह पर फंसी हुई थी। मेलो दूर कोई आबादी नहीं थी। बर्फात ने घनी गिर रही थी, घास ने दुनिया को मिटा दिया था। नहसरक नहदरख्त बसलामत ना सफीदी। मैंने दोबारा इंजन चलाने की कोशिश की। खिलक, खामोशी, हीटर बंद हो चुका था। ठंड अंदर सरायत कर रही थी, लेकिन खौफ ज्यादा सर्द था। मैं अकेली थी, फंसी हुई थी। बर्फ खिड़कियों के साथ जमा हो रही थी, मुझे जिंदा दफन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना कोट मजीद कस लिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हेडलाइट्स से कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय घूमती हुई बर्फ के। यह जिंदा महसूस हो रहा था जैसे कोई अफरीत हो और मैं इसके पेट में फंसी हुई थी। मुसाफिर के सीट खाली थी, अंदर की खामोशी तूफान जितनी ही बुलंद थी। मैं अपना नाम अलारा दोहराते रही, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी एक जिंदगी थी, एक घर था, लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन आसोकत अनमें से किसी चीज की कोई अहमियत नहीं थी। सिर्फ ठंड, सफेदी और गरजती हुई हवा की अहमियत थी। और यह बढ़ता हुआ एहसास कि मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, बल्कि मुझे दिखा जा रहा था। मेरी सांस से शीशा धुंधला गया। वो यह बात का सबूत था, मैं अभी जिंदा थी। मैंने अपना माथा खिड़की से लगाया, जिंदगी की कोई बेनिशानी तलाश कर रही थी। सफेदी के सवाक्षण हैं। मैंने अपने तेज धड़कते दिल को पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन खौफ मेरे पेट में एक गांठ की तरह था। बर्फांदर दबा रही थी, हवा के सवाहर आवाज को दबा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कब तक जिंदा रह सकती हूँ। मेरी आंगलियां पहले हैसन हो चुकी थीं। मैंने गरमाइश के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ एक दूर के ख्वाब जैसा लग रहा था। तूफान बेरहमत था, सब कुछ छिमटा रहा था। मैं एक धाती ताबूत में एक भूत थी। मैंने आंखें बंद की, हवा को सुन रही थी। ये तकरीबन आवाजों जैसी लग रही थी। मैंने सर हिलाया, इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया, लेकिन देखे जाने का एहसास मजीद बढ़ता गया। मैंने खुद को गले लगाया, जागते रहने की कोशिश कर रही थी, होश में रहने की कोशिश रही थी। ठंड मजीद गहरी होती गई। मैंने अपना नाम दोबारा सरगोशी में कहा, अलारा। मैं तूफान को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं सफेदी में गायब नहीं होंगी। मैं अभी ही थी, अभी बहल रही थी, अभी भी खौफजदा थी। मैंने अपना फोन देखा। अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद भरी रोशनी। एक बार सिग्नल आया, फिर गायब, नुसरुस। बैटरी करीबन खत्म हो चुकी थी, 5%। दुनिया से मेरा आखिरी राबता खत्म हो रहा था। मैंने खुद को पिछली सीट से एक पतले हिंगामे कंबल में लपेट लिया। मुझे एक स्कार्फ और दस्ताने मिले। मैंने उन्हें सख्त अंगुलियों से पहनने की कोशिश की। ठंड हर दरार से अंदर सरायत कर रही थी। डैशबोर्ड और खत्म होता, फोन अजीब सा डाल रहे थे। मेरे सांस से हुआ धुंधला गई। यह बात का सबूत था कि मैं अभी जिंदा थी। मैंने फोन बंद कर दिया ताकि बैटरी का आखिरी हिस्सा हट जाए। शायद तूफान रुक जाए, शायद बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ जाए। उम्मीद की वह छोटी सी चिंगारी ही मेरे पास थी। मैंने बटन दबाया, स्क्रीन सियाह हो गई। गाड़ी तकरीबन मुकम्मल अंधेरे में डूब गई। सिर्फ हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी बाकी थी। बाहर बर्फ करनो हमें नाच रही थी, लामतनाह और सहरांगीज। मैंने पर सुकून रहने की कोशिश की, अपनी सांस पर तवज्जो मरकूज करने की। ठंडा एक भारी बोझ थी जो मुझ पर दबा रही थी। मैं हवा को सुन रही थी, किसी भी बचाव की आवाज की आमद में, लेकिन तूफान के सवाक्षण है था। मैंने अपने घुटनों को गले लगाया, गर्म रहने की कोशिश कर रही थी। अंधेरा जिंदा महसूस हो रहा था, हर तरफ से दबा रहा था। मैंने आंखें बंद की। सुबह यह ख्वाहिश कर रही थी, रोशनी की ख्वाहिश कर रही थी, उसके अलावा कुछ भैन है। हुआ सिर्फ गर्जन ही रही थी, वह सरगोशियां कर रही थी। पहले तो
मैंने सोचा कि हमें रोह में है, लेकिन सरगोशियां वाज़ होती गईं, तूफान की गर्ज के साथ मिलकर। मैंने अपना कान बर्फानी खिड़की से लगाया, यह जानने के लिए बेताब थी कि क्या मैं कुछ हकीकी सुन रही थी। सरगोशियां हरकत कर रही थी, पहले ड्राइवर की तरफ, फिर पीछे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गाड़ी के गर्ज कर लगा रहा हो, रात में राज सरगोशियों में बता रहा हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैंने सोचा कि जो भी बाहर था वहां से सुन सकता है। मैंने खुद को बताया कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन मैं अस्प्री की नहीं कर सकी। खौफ मेरे पीठ में एक सर्दगांठ की तरह था। मैंने कंबल को अपनी ठोड़ी पर खींचा, गायब होने की कोशिश कर रही थी। मैंने आंखें बंद की, ख्वाहिश कर रही थी कि सरगोशियां रख जाएं, लेकिन वह सिर्फ बुलंद होती गईं, करीब आती। वह मेरे दरवाजे के बिल्कुल बाहर थे। एक ठंडी सरगोशी, मेरा अपना नाम लारा। मैं जम गई, बमुश्किल सांस ले रही थी। तूफान रुक गया, जैसे सुन रहा हो। मैंने खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि हवा का धोखा था, लेकिन गहराई में मैं जानती थी कि बाहर कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरा नाम जानता था। मैंने आंखें जोर से बंद की, देखने से इनकार कर दिया। सरगोशियां दबा रही थी, बेरहम। मैं फिर सीवी शिकार की जा रही थी। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, कोई वजाहत तलाश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं थी। सिर्फ तूफान, ठंड और सरगोशियां। मैंने खुद को मजीद कसकर गले लगाया। सुबह की दा कर रही थी, खामोशी की, फरार की, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। टिप टिप टिप, न हवा थी न बर्फ थी। एक दस्तक, तेज और वाज़ह, मुसाफिर की खिड़की पर। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने अंधेरे में घूरा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ हेडलाइट्स में घूमती हुई बर्फ। मैं जम गई, बमुश्किल सांस ले रही थी। क्या यह कोई बचाने वाला था या कुछ और? दस्तक दोबारा आई, अस्बारोन शील्ड पर, बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने। मैं चीखी, एक छोटी सी आवाज तूफान में खो गई। मैंने खुद को ड्राइवर के दरवाजे से लगाया, जितना दूर हो सकती थी इतनी दूर। मेरा हाथ कान पर था जब मैंने शीशे से बर्फ का एक टुकड़ा साफ किया। मैंने छोटे से सुराख से झांका, मुझे सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी, बर्फ की एक दीवार। फिर एक सा हरकत किया, मेरी सांस सरक गई। मैं नजर हटा नहीं सकी। साया ठहरा रहा शीशे के बिल्कुल बाहर। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि कुछ नहीं यह था, लेकिन खौफ पे हिद्दत था। मैंने आंखें जोर से बंद की, ख्वाहिश कर रही थी कहीं है चला जाए। खामोशी वापस आ गई, भारी और दम गूंजने वाली। मैंने एक आवर दस्तक के लिए सुना, लेकिन सिर्फ हवा थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, किसी चीज का इंतजार कर रहा था, कुछ भी होने का। मैंने खुद को सांस लेने पर मजबूर किया, पर सुकून रहने पर। लेकिन देखे जाने का एहसास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। मैंने आंखें का होले अंधेरे में तलाश कर रही थी। साया गायब हो चुका था, लेकिन खौफ बाकी था। मैं अकेली नहीं थी, इब्न है। मैंने विंडशील्ड पर छोटे साफ हिस्से से देखा। साया दोबारा हरकत किया, लंबा पतला, मेरी हेडलाइट स्कीम धम रोशनी में खड़ा था। मेरे सांस सरक गई। यह हिम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खौफजदा थी। शक्ल गाड़ी की तरफ सरकती हुई आई, चल नहीं रही थी, तैर रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं नजर हटा नहीं सकी। शक्ल नीचे झुकी, बर्फ में एक छर नमदार हुआ। मैंने हाँप लिया। यह मेरा चेहरा था, एक मुकम्मल नकल, लेकिन आंखें गलत थीं। खालिस सफेद, कोई पतलियां नहीं, कोई आयर सुने, खाली बेजान मुझे घूर रही थी। मैं जम गई थी, हरकत करने से कासिर थी। चेहरा करीब आया, इसके सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बर्फास के सर के गड्ढाए कबूत के हाले की तरह घूम रही थी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की, असंजर से बचने के लिए बेताब थी। लेकिन तस्वीर में ज़हन में नक्श हो चुकी थी। मैंने आंखें खोले, चेहरा गायब हो चुका था।
सुकून मुझ पर छा गया, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। छत पर एक नरम की आवाज आई, फिर एक आवर कदमों की आवाज। मेरी गाड़ी की छत पर कुछ था। मैंने सांस रोकी, सन रही थी। खौफ दम घूंटने वाला था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन कहीं जाने की जगह नहीं थी। कदम हरकत कर रहे थे, आस्था व जानबूझकर। मैंने खुद को सीट में मजीद दब आया, दुआ कर रही थी कि है गुजर जाए। तूफान बाहर गिर रहा था, लेकिन अंदर कदमों की आवाज के सिवा खामोशी थी। मैं इंतजार कर रही थी, दिल धड़क रहा था, जो भयागला होने वाला था। ठंड भूल चुकी थी, सिर्फ खौफ बाकी था। मैं फंसी हुई थी, बेबस, बाहर की चीज के रहमों कर मैं पर। मैंने आंखें बंद की, सुबह की ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। सफेद आंखों वाला चेहरा बसगूर रहा था, बेपलक शीशे से लगा हुआ। उसकी खालिंजर ने मुझे कैद कर रखा था। मुझे एक सफेद लामतनाही खला में खींच रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन खौफ ने आवाज को गला घोट दिया। मैं फंसी हुई थी। मुझे कोई ऐसी चीज देख रही थी जो मेरा चेहरा पहने हुए थी। न गुस्सा, न हदासी, बस इंडी खालीपन। बर्फास के सर के गिर्द घूम रहे थी, एक भूत का हालत। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की, लेकिन सफेद आंखें मेरे जहन में ठहर गईं। मेरा जिस्म कान पर हाथ था, सांस बेतरतीब थी। फिर एकम खराश नाखन शीशे पर। मैंने खुद को देखने पर मजबूर किया। चेहरा गायब हो चुका था। फिर खौफ, छत पर एक नरम धमक, कदमों की आवाज, आस्था व जानबूझकर। ऊपर कुछ था, मेरे ऊपर हरकत कर रहा था। मैंने सांस रोकी, सन रही थी। खामोशी ईश्वर से ज्यादा बदतर थी। मैं इंतजार कर रही थी, दिल धड़क रहा था अगली आवाज के लिए। बाहर का तूफान मध्यम हो गया, अंदर के खौफ ने इसकी जगह ले ली। मैंने खुद को सीट में दबाया, फरार की ख्वाहिश कर रही थी। कदम रुक गए, बलकल मेरे सर के ऊपर। मैंने आंखें बंद की, दुआ कर रही थी कि कहीं खत्म हो जाए, लेकिन खौफ सिर्फ बढ़ता गया। मैं फंसी हुई थी, अकेली, और मुझे देखा जा रहा था। रात दबा रही थी, भारी और लामतनाही। मैंने अपना नाम असर गोशी में कहा, खुद से चमटी हुई। अल्लाह, अभी ये हूं, अभी भी खौफजदा। छत पर कदमों की आवाज आस्था जानबूझकर थी, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। मैं सकड़ कर बैठ गई, तो मुश्किल सांस लेने की हिम्मत कर रही थी। खामोशी फैल गई, नाकाबिल बर्दाश्त। अचानक एक चमकती हुई रोशनी ने गाड़ी को भर दिया। मैं अपनी सीट पर मड़ी, पिछली खिड़की से आंखें तंग करके देखा। दो ताकतवर शाएं, हेडलाइट्स तूफान को चीरती हुई आए। एक्टर का मेरे पीछे सड़क पर आ रहा था। सुकून मुझ पर छा गया। मदद आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब ट्रक करीब आया। इसका हार नब्जा, एक खूबसूरत बचाने वाली आवाज। मैंने दरवाजे का हैंडल टटोला, सनांगलियां बमुश्किल काम कर रही थी। मुझे बाहर निकलना था, उन्हें रोकना था, इस डरावने ख्वाब से बचना था। ट्रक की लाइट्स मेरी गाड़ी पर पड़े, रात को दिन में बदल दिया। मैंने पीछे देखा, छत पर कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ। मैं लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, बेताबी से हाथ हिला रही थी। ट्रक मेरे पास आकर रखा, सरखावर नीली लाइट्स चमक रही थी। एक भारी कोट में एक आदमी बाहर कूदा चला रहा था। मैं अपने दिल की धड़कनों क्यों जैसे उसकी आवाज बमुश्किल सुन पा रही थी। मैं महफूज थी, मैं जिंदा थी। लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो मैं कांप गई। खौफ बाकी था, जाने से इनकार कर रहा था। तूफान अभी भी गरज रहा था, लेकिन मैं अब बाकी लीन है थी। मैं बचाने वाले से चमटिग ई गर्मी के लिए बेताब थी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आए, सायों को भगा दिया। लेकिन मैं बर्फ में चेहरे को कभी नहीं भूलूंगी, या खामोश सफेद कैद खाने के खौफ को। जैसे हेडकर की हेडलाइट्स मेरी गाड़ी पर पड़े, बर्फ पर एक साया नमोदार हुआ। एक लंबा पतला शख्स छत पर बैठा हुआ। मैं जम गई, दरवाजे पर हाथ रखे, नामुमकिन शक्ल को घूर रही थी। ट्रक का इंजन करीब गरज रहा था, लाइट्स चमक रहे थे।
साई हमड़ा जैसे रोशनी से चौंकिया हो। फिर एक लम्हे में वह गायब हो गया, बगैर किसी निशान के। बर्फ हमवार थी, अछूती। बचाने वाले ने मेरा दरवाजा खोला, ठंडी हुआ अंदर। आइस ने बात की, लेकिन आस के अल्फाज दूर थे, सदमे से दबे हुए। मैंने खाली सड़क, गिरती बर्फ की तरफ देखा। तूफान ने अपने राज छुपा रखे थे। मैं कभी यकीन नहीं कर पाऊंगे असरात क्या हकीकियत था। सफेद आंखों वाला चेहरा, छत पर कदमों की आवाज, गायब होता सा या शायद यह ठंड थी, खौफ था, तूफान था, या शायद कुछ चीजें राज है रहने के लिए होती हैं। मैं महफूज थी, लेकिन हमेशा के लिए बदल गई। खामोश सफेद कैद खान मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा।